बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो जिस तरीके से हमने लास्ट वीडियोस के अंदर हमने एसपीएम की आपको पता होगा हमने कोर्स स्टार्ट किया और उसके अंदर हमने फाइनल से मिड से पहले वाला सिलेबस हमने सारा देखा था। उसके अंदर हमने डिफरेंट चीज़ें फंक्शनल पॉइंट और नेटवर्क नोड डायग्राम जो कि आज की वीडियो के अंदर दोबारा देखेंगे। नेटवर्क नोड डायग्राम उसी तरह का काम है जो कि आज की वीडियो को बता भी देता हूँ, आपको पता लग गया होगा। रिसोर्स एलोकेशन टेबल आज हमने देखना है, उसको हम लोग किस तरीके से ड्रॉ करते हैं, किस तरह से उसके अंदर हम लोग रिसोर्सेज को डिफाइन करते हैं, उन सारी चीज़ों को आज हम लोग देखेंगे आज की वीडियो के अंदर। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि चैनल के सब्सक्राइबर भी बढ़ सकें और उससे मोटिवेशन भी आ सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो को देख भी सकें। और इसके अलावा अगर आपको इसके अंदर कोई गलती भी लगती है तो आप वहाँ पर उसको आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं ताकि उसको वहीं पर सॉल्व किया जाए। अब इससे ये होगा कि अगर कोई गलती आपको लगी कि वीडियो के अंदर ये गलती है तो उसको आप नीचे कमेंट्स के अंदर जब बताएंगे तो दूसरा बंदा जब वीडियो देखेगा सबसे पहले वो उसको कमेंट से पता लग जाएगा कि इसके अंदर यहाँ पर एक मिस्टेक है, उसको यहाँ से सही भी करना है। और इससे ये बेनिफिट होगा कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर से उस तरह की गलती दोबारा नहीं होगी। तो ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट होता है। लेकिन इस तरह के भी कमेंट्स नहीं करने चाहिए कि अगर आपने 4+4 को मैंने 9 लिख दिया तो 8 लिखना था। तो इस तरह की तो ये होती है कॉमन सेंस की, मतलब आपने खुद सोच कर 4+4 तो 8 ही होता है, तो ऑब्वियस बात है 8 ही होता है। तो अगर मैंने 9 लिख दिया तो वो एक एक अलग कहानी है। लेकिन कोई असल वाली मिस्टेक जो थी वो आपको आइडेंटिफाई करनी चाहिए। तो इसी तरह आज की वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे रिसोर्स एलोकेशन टेबल के इसके अंदर हम लोग किस तरीके से इसके अंदर एलोकेशंस करते हैं। ये बेसिकली इसके अंदर सबसे पहले हम नोड डायग्राम बनाते हैं जो हमने पहले बनाई हुई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी सबसे पहले आप वीडियो देख सकते हैं, इसी प्लेलिस्ट के अंदर पड़ी होगी, यहाँ पे मैं लिंक भी दे सकता हूँ आपको। अच्छा उस डायग्राम को बनाने के बाद अब हमने इसमें क्या करना होगा कि हमने डिज़ाइनर्स देखने होंगे कि आपको बताया जाएगा क्वेश्चन के अंदर कि आपको कितने डिज़ाइनर्स एलोकेट करने हैं। इसी तरीके से आपको उस तरह आपने रिसोर्स का एलोकेशन टेबल बनाना है और उसके बाद आपने इसमें ये देखना होगा क्रिटिकल पाथ किस डिज़ाइनर को कम करने से आपका वो कम आ रहा है, मतलब आपका एक्चुअल ड्यूरेशन उनसे कम आ रहा है। अभी तो मुझे ऐसा लग रहा होगा कि आप सबको ये बातें यहाँ से गुजर रही होंगी। तो होप्स अब वीडियो के अंदर मूव करते हैं और जब मैं दोबारा एंड पर आपके पास आऊँगा तो होप्स आपको तब इसकी वीडियो की अंडरस्टैंडिंग होगी। तो मूव करते हैं स्क्रीन के ऊपर, ओवर टू द स्क्रीन। जी, तो हम आ गए स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आज हमने जो सा करना था वो रिसोर्स एलोकेशन टेबल है। तो मतलब रिसोर्स एलोकेशन हमने किस तरीके से हम लोग वर्किंग परफॉर्म करते हैं। तो इसके अंदर आपने सिस्टम एनालिस्ट देखे उन्होंने, तो इसको भी आप फिलहाल के लिए छोड़ दें, ठीक है, इस वाले लास्ट वाले को। आपने सिर्फ अभी देखना है एक्टिविटी, ड्यूरेशन और प्रेसिडेंस, ठीक है। इतनी अगर आप डायग्राम देखें तो मेरे ख्याल से आपको कुछ याद आएगा कि आपने ये डायग्राम पहले बनाई हुई है, जिसका आपको नाम भी शायद आता हो, जिसका नाम है नेटवर्क नोड डायग्राम, ठीक है। इस नेटवर्क नोड डायग्राम यहाँ तक आपने सिंपल अपनी, अब उस समय क्वेश्चन आएगा सबसे पहले आपने सिंपल अपनी जो डायग्राम है उसको आपने बनाना है। मैं उस चीज में नहीं जा रहा कि वो किस तरीके से बनाते हैं, वो आप पिछली वीडियो में ऊपर लिंक दे दूंगा नेटवर्क नोड डायग्राम के नाम से। आप वो वाली डायग्राम वो वाली आप दोबारा जाके देख सकते हैं, इस तरह की डायग्राम आपकी बन जाएगी। तो इसके अंदर अब वो क्या कर रहा है कि इस तरीके से डायग्राम बन गई। अब इसके बाद इसने क्या निकाला, इसका क्रिटिकल पाथ निकाला जो आपके पास कितना बार बन रहा है, ए डी जी और एच, क्योंकि इसमें 0 0 आ रहे हैं तो इसमें सारा का क्या बन जाएगा, ये आपका क्रिटिकल पाथ बन जाएगा। तो यहाँ तक आपकी एक पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद अब आपने देखना है, यहाँ तक खत्म होने के बाद अब आप इस क्रॉस को हटा सकते हैं। अब आप इसको देख सकते हैं कि आपकी रिसोर्स टाइप भी आपने यहाँ पे गिवन है। इसके अंदर आपके पास ये सिस्टम एनालिस्ट एक है, उसके बाद 3 आपके पास सिस्टम डिजाइनर्स हैं, 3 आपके पास सिस्टम कोडर्स हैं और एक आपके पास फिर से सिस्टम एनालिस्ट है। इसका मतलब है एक सिस्टम एनालिस्ट 4 है। अब इसके ऊपर हमने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो हम देखते हैं। पहला आपको क्वेश्चन ये आ सकता है कि आपने एक रिसोर्स टेबल डायग्राम बनानी है, रिसोर्स टेबल बनाना है सिंपल सिंपल के लिए, मतलब ईच एक्टिविटी एक दिन के लिए हो रही है। सिंपल आपको इस तरीके से वो आपने क्वेश्चन दिया हुआ इसके आपने रिसोर्स टेबल बनाना है। इसका रिसोर्स टेबल इस तरह से बनेगा। अब इसके अंदर क्या हो रहा है वो देख लेते हैं। सबसे पहले ऊपर लिखे हुए हैं डेज, ये डेज कितने आएंगे, ये डेज इतने आएंगे कि जितने आपके यहाँ पर क्रिटिकल का टाइम आ रहा है। 16 इस प्रोजेक्ट का टाइम है तो आपने 16 डेज यहाँ पर
तक ऊपर दे दी हैं। उसके बाद आप देखें तो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर उन्होंने कहा हुआ है SA1, मतलब आपका सिस्टम एनालिस्ट 1 सबसे पहले आ गया। यहाँ पर आपने वो लिख लिया। उसके बाद आपके 3 डिजाइनर्स है, D1, D2, D3। आपने क्या किया, D1, D2, D3 आपके सारे इतने भी यहाँ पर हैं, तो आपने सिंपल वो वाले यहाँ पर लिख लिया। उसके बाद 3 आपके सिस्टम कोडर्स हैं, तो आपने क्या किया, आपने सिस्टम कोडर्स 3 है यहाँ पर, ये तीनों आपने उठाकर यहाँ पर लिख दिया 1 2 3। उसके बाद आपका दूसरा एनालिस्ट है, आपने यहाँ से उठाकर ये वाला सिस्टम एनालिस्ट को यहाँ से उठाकर यहाँ पर लिख दिया। तो होप सो अभी तक आपको इसी कहानी की समझ आ रही होगी। अच्छा, उसके बाद क्या किया उन्होंने, देखा जी जो आपकी यहाँ पर डायग्राम भी बनी थी, इसके अंदर सबसे पहले AR है, ठीक है। तो आपने लिखा कि ए को कितना टाइम लग रहा है, ए को अगर आप देखें तो यहाँ पर कितना टाइम लग रहा है, 3 दिन लग रहे हैं। तो ए को यहाँ पर 3 दिन लगने का मतलब ये है कि ए को आपने 3 की जगह दे दी कि ए यहाँ पर भी काम करेगा, पहले दिन भी, दूसरे दिन भी और तीसरे दिन भी काम करेगा, ठीक है। अब जब ए की एक्टिविटी खत्म हुई है, उसके बाद किसकी शुरू हो रही है, अगर आप देखें तो ए जब खत्म हुआ है तो बी भी शुरू हो रहा है, सी भी शुरू हो रहा है, डी भी शुरू हो रहा है। ये इसके प्रेसिडेंट्स हैं। तो बी सी डी सारे शुरू हो रहे हैं। तो ये सारे क्या हैं, ये कौन कर रहे हैं, सिस्टम डिजाइनर कर रहे हैं। देखें 3 डिजाइनर, तीनों BCD वाला काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बी भी यहाँ पर शुरू हो रहा है, सी भी शुरू हो रहा है और डी भी शुरू हो रहा है। और बाकी ये कितना कितना काम कर रहे हैं, अपना अपना जितना जितना डे करें। बी का 1 है, सी का 2 है, डी का 4 है। इसी तरह बी 1, सी 2 और डी और 4 यहाँ पर हो गए, ठीक है। अब देखें सिस्टम कोडर का टाइम आया। ये कौन कर रहा है, ई वाला कर रहा है, मतलब डी हमने कंप्लीट कर लिया यहाँ तक। अब नेक्स्ट इसकी बारी आती है ई की। ई का टाइम देखें 3 दिन है, और इसने शुरू कब को होना है, जब बी का खत्म होना है तब ई ने शुरू होना है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप देखें तो बी आपका पहले में ही खत्म हो गया था, 4 के बाद ही खत्म हो गया था। तो आपने यहाँ पर 5 पर ई भी चला दिया। तो ई चला दिया, ई का कितना टाइम था, 3 दिन थे, तो आपने 3 दिन उससे क्या किए, पूरे करवा दिए। उसके बाद है एफ। एफ ने कब शुरू होना है वो देख लेते हैं। एफ ने 3 दिन के लिए चलना है, और शुरू कब होना है, जब सी ने खत्म होना है। तो सी ने खत्म कब होना है, सी ने देखें यहाँ पर खत्म हुआ, तो एफ यहाँ से क्या हो गया, शुरू हो गया। तो एफ ने 3 दिन चला। अब लास्ट बारी आ गई जी की। जी ने कितनी देर करना है, 6 दिन चलना है, और इसने शुरू कब होना है, जब डी ने खत्म होना है। तो जब डी ने यहाँ पर खत्म हुआ तो जी यहाँ से शुरू हो गया, और इसने अपने 6 दिन पूरे किए। और जब ये खत्म हुआ तो यहाँ पर क्या आ गया, एच आ गया। एच से हमने 3 दिन अब चलने हैं। ई एफ जी जब सारे खत्म होंगे तब आपने एच को चलना है। सबसे आखिरी में कौन सा है, वो जी है। एफ भी खत्म हो गया, ई भी खत्म हो गया, तो आपने एच को क्या कर दिया, 3 आपने एलोकेशंस कर दी। होप सो इस कहानी के अभी तक आपको इस रिसोर्स टेबल की आपको समझ आ गई होगी, जो हमने बनाया है इस सिंपल डायग्राम के लिए। जो सिंपल है, इसको हमने कोई चेंजिंग नहीं की। सिंपल जो आप पहले बनाते थे आपने उसी तरह से डायग्राम बनाई है, और इसकी मदद से जो रिसोर्स टाइप है इसकी मदद से मैंने ये एक रिसोर्स एलोकेशन का टेबल बना दिया, सिंपल, कोई चेंजिंग नहीं की। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं कि ए कौन सा, यहाँ पर सिर्फ एक वाला एक काम हो रहा है, तो यहाँ पर सिस्टम एनालिस्ट AS लिखा हुआ है, एनालिस्ट, कोडर्स, डिजाइनर्स, तो ऐसे इस वजह से लिखा हुआ है। तो 1 यहाँ पर आ गया, इधर भी एक का काम हो रहा है तो एक आ गया, इधर भी एक का काम हो रहा है तो एक आ गया। अब इधर देखें जरा, सिस्टम डिजाइनर ही तीनों काम कर रहे हैं, BCD सारे सिस्टम डिजाइनर, तो यहाँ पर 3 आ गया इस वजह से। अब ये जोन से दो जोन से डिजाइनर्स काम कर रहे हैं, एक जोन से कोडर काम कर रहा है, तो यहाँ पर 2 और 1 आ गया। इसी तरह से आगे सारा ये बना हुआ। अच्छा, अब जो सा क्वेश्चन में ट्विस्ट आएगी वो ये आएगी। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट वुड बी देयर ऑन प्रोजेक्ट टेबल इन टेबल 2, मतलब इस वाले टेबल की वो बात कर रहा है, इस वाले की नहीं, इस वाले टेबल की वो कह रहा है, बात कर रहा है कि इस टेबल के अंदर अगर आप सिर्फ 2 सिस्टम डिजाइनर रख दो, फिर आपके सिस्टम पर क्या इम्पैक्ट आएगा। इधर आप देखें तो यहाँ पे कितने डिजाइनर से, 3 थे। वो कह रहे हैं इस डिजाइनर्स को आप क्या कर दो, 2 की लिमिट पर कर दो, 2 डिजाइनर्स कर दो 3 की बजाय। तो आपको जो सिस्टम आपने यहाँ पर बनाया था, जो कि आपका कितना टाइम लग रहा था, 16 वीक्स लग रहे थे। इसका आपने एलोकेशन टेबल भी बनाया, इसके में भी आपके कितने लग रहे हैं, 16 वीक्स लग रहे हैं। तो आपने क्या करना है, अगर आपने 2 सिस्टम डिजाइनर कर दो, तब आपने देखना है कि इसको कितना टाइम लगता है। इसको 16 वीक्स ही लगते हैं, या हो सकता है इसको 14 लग जाए, या हो सकता है तो 2 सिस्टम डिजाइनर की वजह से इसको 18 लग जाए। तो वो आपने इम्पैक्ट देखना है, कितना वीक्स लगेगा।
इसके लिए अब हम क्या करेंगे, आप ये वाली जो सी डायग्राम है इसको आप लोग दोबारा से रिक्रिएट करेंगे। रिक्रिएट आप किस तरीके से करेंगे उसको हम लोग देख लेते हैं कि इसको हम किस तरीके से रिक्रिएट करेंगे। अच्छा, इसको रिक्रिएट में अब इसी इसी के नीचे करूंगा ताकि आपको मतलब बाकी चीजें इसी तरह चलेंगी, सिर्फ आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग इस तरह से दे दूँ। अच्छा, तो इसके अंदर अब क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टार्ट। स्टार्ट होने के बाद सबसे पहली एक्टिविटी ए जो सी है वो नॉर्मल हालत के अंदर वैसे की वैसे ही चलेगी, तो यहाँ पर आ जाएगा ए, और इसकी जो से यहाँ पर 0 है, इसका यहाँ पर 3 है, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अच्छा, फॉलो अब आपने साथ से करते जाना है। अब देखिए जो बी, सी और डी ये सारी चल रही हैं, लेकिन एट अ टाइम क्या है, सारे डिजाइनर्स, ये सारे जो है काम कर रहे हैं, सारे सिस्टम डिजाइनर्स ही काम कर रहे हैं। तो अगर आप यहाँ से देखें तो सिस्टम डिजाइनर इधर अगर आप 2 कर दें, मतलब इधर जो से 3 है, इसको आप अगर 2 कर दें तो क्या हो जाएगा, जो बी है, बी के आगे वाली सी यहाँ पर आ जाएगा और सी यहाँ पर आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि बी हमने क्या करना है कि सबसे पहले हमने बी को स्टार्ट कर देना है, मतलब इस डायग्राम के अंदर जो हम लोग यहाँ पर ये डायग्राम बना रहे हैं, यहाँ पर हमने क्या करना है, बी के बाद हमने यहाँ पर लिख देना है, ए के बाद हमने लिख देना है बी, और बी का कितना है टाइम एलोकेशंस, यहाँ पर है 1 दिन की, तो यहाँ पर आ जाएगा 3, यहाँ पर आ जाएगा 1, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 4। अच्छा, पहले क्या हो रहा था, पहले ये हो रहा था इस डायग्राम के अंदर ए के बाद बी ही जा रहा था, लेकिन ए के बाद सी भी जा रहा था, मतलब इधर आप देखें ए के बाद यहाँ पर सी भी जा रहा था। अब हमने क्या किया, हमने ये किया, हमने डिजाइनर को एक कम कर दिया, पहले 2 डिजाइनर से हमने एलोकेशन टेबल देखा जो कि आपका यहाँ पर बना हुआ है, उसके मुताबिक क्या हो रहा है, ये जो आपका यहाँ पर बना हुआ है इसके मुताबिक अगर हम लोग, मैंने आपको बताया था सी अगर आप यहाँ पर लिख दो और यहाँ पर लिख दो, इससे क्या होगा, आपका डिजाइनर कम हो जाएगा और ये वाला डिजाइनर अपना एज इट इज काम करता रहेगा। सम डिजाइनर ये वाला डी वाला अपना एज इट इज काम करता जाएगा। अच्छा, इससे होगा क्या, अब यहाँ पर मैं जब इसकी डायग्राम बना रहा हूँ तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, बी के बाद यहाँ पर मैं लिख दूंगा सी, ठीक है, और यहाँ पर इसका क्या आ जाएगा 4, पीछे से आ रहा है, और आगे जो सा है, अब सी का टाइम कितना है, यहाँ पर देख सकते हैं 2 दिन है, तो यहाँ पर आ जाएंगे 2 और यहाँ पर आ जाएगा 6। अब बाकी जो है इतना सा हमने इसमें चेंज करना है इस डायग्राम के अंदर, जब आप डिजाइनर को 1 2 कर दोगे, 1 कम कर दोगे तो आपका इतना सा चेंज आएगा। लेकिन ये भी डिपेंड करेगा कि आपने कौन सा, आपका क्रिटिकल पाथ कम आता है या ज्यादा आता है, वो हम लोग आगे डायग्राम्स के अंदर देखेंगे। अच्छा, यहाँ तक आपका हो गया। अब ए के बाद जो उनसे बाकी अब सेम वैसी की वैसी भी बन जाएगी, ए के बाद क्या आ जाए, डी आ रहा है, तो इधर आप देखें तो ए के बाद आप इसको आगे डी के साथ मैप भी कर सकते हैं। अच्छा, आपको इस क्वेश्चन की असल समझ आएगी जब हम दूसरी से एग्जाम्पल करेंगे तब समझ आएगी। इसके बाद ए के बाद क्या आ रहा है, डी आ जाएगा, डी का कितना है 3 4 7, मतलब यहाँ से कितना आएगा, डी आएगा, 4 का टाइम लगेगा, आगे 7 हो जाएगा, तो बाकी काम इसमें वैसे का वैसे ही चलेगा और इस तरह ये फिनिश हो जाएगी। तो इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि अगर आप इसे देखें तो सिस्टम एनालिस्ट ये है, इसने अपना काम कर लिया, सिस्टम डिजाइनर ये है, इधर हमने क्या कर दिया, बी के आगे बी खत्म हो गया, आगे सी की जगह थी, तो हमने क्या किया, हमने सी को कह दिया तुम यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर जगह खाली है, उतनी देर डी भी अपना काम करता जाए और सी बाकी सारा अपना काम वैसे का वैसे ही कर रहे हैं, उसको हमने कोई छेड़ा नहीं है। तो अगर आप देखें उन्होंने पूछा कितना क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो आप एलोकेशन टेबल में देखें तो ये आप डायग्राम, इस वजह से मैंने यहाँ पर कंप्लीट नहीं बनाई, तो आप अगर कंप्लीट भी बनाए इसको आप आगे कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि बाकी सारी वैसे की वैसे ही कंप्लीट ही होगी, तो इसको भी आपके 16 वीक्स ही लगेंगे, कोई इम्पैक्ट नहीं आपका। लेकिन इधर भी एलोकेशन टेबल के अंदर 16 वीक्स ही लगने, तो उन्होंने पूछा क्या इम्पैक्ट आएगा, तो आप इसको लिख सकते हैं कि नो इम्पैक्ट, कि अगर आप डिजाइनर को 1 भी कर दो, 2 की बजाय 1 भी कर दो, तो आपका जो सा इधर टाइम है, एलोकेशन क्रिटिकल टाइम जो है उसको कोई इम्पैक्ट नहीं करेगा, 16 वीक्स ही लगेंगे इस सिनेरियो के मुताबिक। अब सिनेरियो चेंज भी हो सकता है, आपका इम्पैक्ट पड़ भी सकता है और नहीं भी पड़ सकता, इसमें आपका इम्पैक्ट नहीं पड़ा। क्यों क्यों नहीं पड़ा, उसकी रीजन ये थी
कि अगर आप देखें ये आपकी पिछली वाली डायग्राम है, ठीक है, इधर मैं सारा ये हटा देता हूँ। ये आपकी पिछली वाली डायग्राम है, इसके अंदर अगर आप देखें तो ये आपके पास क्या है, बी है यहाँ पर, और सी यहाँ पर ये काम कर रहा है। तो अब इस सी को उठा के अगर आप यहाँ पर रखते हैं, ये डिजाइनर आपका कम हो गया, तो बाकी आपका सारा फ्लो आपका एक साथ चल रहा है, कोई मसला नहीं आ रहा। तो इस वजह से ये जो सिस्टम है, इसमें डिजाइनर को कम करने से आपका कोई इम्पैक्ट भी नहीं पड़ेगा। अच्छा, तो अगर आप ये वाली अब डायग्राम देखें, ये क्वेश्चन देखें, इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। पहले उन्होंने आपको क्वेश्चन दिया कि अगर आपका सिर्फ आपने एक डिजाइनर आपने कम करना, तो उन्होंने आपको यहाँ पर ये कहा है कि अगर आपके पास दो डिजाइनर्स कम हो गए, मतलब आपके पास सिर्फ अब एक डिजाइनर, यू हैव ओनली वन सिस्टम डिजाइनर और तीन सिस्टम कोड है, बाकी सारा वैसे का वैसे ही है। तो आप देखें, इसके अंदर भी अगर आप देखें तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा। आपका पिछली वाली डायग्राम कहाँ थी, ये वाली थी, इसके अंदर ये दो डिजाइनर थे, ये बी सी ने अपना काम किया, बी सी सी ने अपना काम किया। डी को अगर आप यहाँ पर भी रख लें, डी टी 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 यहाँ पर भी रख लें, तो इसकी वजह से कोई इम्पैक्ट अगर आप देखें तो नहीं पड़ रहा। डी अब देखें, मैंने सिस्टम डिजाइनर यहाँ पर एक कर दिया, इससे क्या हुआ, डी आपका यहाँ पर आ गया, इसने अपने चार, सबसे पहले आप डी लिख लें। अच्छा, ये चीजें भी आपने इसको देखनी होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे कि ये चीजें हम कैसे मॉनिटर करते हैं। अच्छा, इसके अंदर बाद में क्या आ रहा है, आपके पास सी आ रहा है, और यहाँ पर आपके पास सी आ रहा है, उसके बाद यहाँ पर बी आ रहा है। ई ने कब चलना था, जब बी ने खत्म होना था। ई ने अपना फिनिश किया, एफ ने अपना फिनिश किया यहाँ पर जब सी खत्म हुआ, जी ने अपना खत्म किया जब डी ने यहाँ पर खत्म किया। अच्छा, इसके अंदर अब इम्पैक्ट इस तरीके से चेंज हो सकता था। इसी क्वेश्चन में अगर आप देखें तो अगर अब मैं इसको डायग्राम को इस तरीके से बनाता, मैंने यहाँ पर लिखा ए, फिर मैंने लिखा डी, यहाँ पर लिखा सी, फिर यहाँ पर लिखा बी। अब अगर क्वेश्चन यहाँ पर ये अराइज होगा कि मैंने यहाँ पर ऐसे क्यों नहीं लिखा बी सी सी डी 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 और डी, मैंने इस तरीके से क्यों नहीं लिखा। अच्छा, उसकी रीजन ये है कि अगर आप डायग्राम आप इस तरीके से बनाएं, डायग्राम हम दोबारा बना लेते हैं, क्योंकि आपको अंडरस्टैंडिंग तब होगी जब डायग्राम दोबारा बनेगी। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया स्टार्ट, और यहाँ पर मैंने लिख दिया, सबसे पहले आपका नोट कौन सा आएगा, ए का आएगा, ऐसे ही। फिर यहाँ पर आ जाएगा 0, यहाँ पर आ जाएगा 3, और यहाँ पर आ जाएगा 3। ऐसे ही स्टार्टिंग आपकी इस तरीके से हो रही है। ए के बाद मैंने इस डायग्राम, मतलब उसको भी फॉलो नहीं करना। अभी आपका ये क्वेश्चन ये है कि बी सी डी 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 इस तरह, इसके बाद ए के बाद क्या आना चाहिए, बी आना चाहिए, यहाँ के ऊपर ए सिस्टम डिजाइनर। ए के बाद मैं बी लिख देता हूँ, मैंने यहाँ पे लिख दिया टी। और बी का टाइम वगैरह मैं यहाँ से देख लेता हूँ कि बी का कितना आपके पास एक दिन है, तो यहाँ पर आपके पास कितना आ जाएगा 3 1, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 4। ठीक है, इसके बाद बी के बाद हमने कौन सी एक्टिविटी चलानी है, सी की, यहाँ पर, क्योंकि ये अब सारे लाइन में चलेगा। सी के बी के बाद हमने चलानी है सी की, तो यहाँ पर मैंने चला दी सी की, और सी का कितना टाइम है, 2 दिन है। तो यहाँ पर कितना जा रहा है, 4, यहाँ पर 2, और यहाँ पर क्या देगा 6। अच्छा, सी के बाद अब हमने कौन सी चलानी है, डी चलानी है। अगर आप देखें ये सारी एक्टिविटीज अब एक अलाइन में जाएंगी, क्योंकि ये सारी ए से शुरू हो रही थी, और इन सबके पास एक सिस्टम डिजाइनर है। यहाँ पर क्या आ जाएगा डी, पीछे से आ रही है 6, और डी का अपना कितना टाइम है, 4 दिन है। यहाँ पर आ जाएगी 4, और यहाँ पर आ जाएगा 6 + 4 10। ठीक है, अब डी के बाद अब देखते हैं कि डी जब खत्म हुआ उसके बाद ई ने शुरू होना है किसके बाद, बी के बाद। अब क्या करेंगे, अब वापिस आएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर है आपके पास बी, तो बी से आगे हम लोग क्या चलाएंगे, ई यहाँ पे चलाएंगे, और यहाँ पर आ जाएगा ई, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास, ये कितना इसका टाइम आ जाएगा, 3 दिन है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 आ रहा है, और यहाँ पर आ जाएगा 3, और यहाँ पर आ रहा है आपके पास 7। ठीक है, 4 + 3 7। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्या आ रहा है, एफ। एफ ने किसकी मिलकर चलना है, सी से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सी यहाँ पर है, तो यहाँ पर इसके बाद क्या चलेगा, एफ चलेगा। डायग्राम थोड़ी सी ऊपर नीचे आप उसको बना सकते हैं। एफ आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ रहा है पीछे से 6 आ रहा है, और एफ का अपना कितना टाइम है, यहाँ पर 3 दिन है, तो यहाँ पर आ जाएगा 3, और यहाँ पर आ जाएगा 6 + 3 9 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद कौन सा नेक्स्ट है आपके पास, जी। अब जी का आपके पास कितना है, 6 दिन है। इसे कब शुरू होना है, जब डी ने खत्म होना है। तो यहाँ पर अगर आप इसको करें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जी, और इसने कब शुरू होना है, जब डी ने खत्म होना है। यहाँ पर आ जाएगा 10, इसका टाइम कितना है,
6 दिन है तो यहाँ पर आ जाएगा 6 और यहाँ पर आ जाएगा 16। लास्ट कौन सी एक्टिविटी है वो क्या है, एज की। एज ने कब चलना है, जब 3 दिन आपके पूरे हो जाने हैं। EFG जब खत्म हो जाना, तो मतलब EB FP, मतलब ये ऊपर वाला GP और ये वाला जो सा E है ये भी। इसने कब चलाना है, इसने चलाना है एक और एक्टिविटी है जो कि है एज। तो हमने क्या देखना है, हमने देखना है कि इनमें सबसे ज्यादा जो सा सबसे ज्यादा टाइम किसका है, 7, 9 और 16। तो 16 यहाँ पर आ जाएगा और 16 प्लस 3 यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 19। तो यहाँ से आपको एक चीज तो समझ आ रही होगी कि इस वाला जो मैंने ये वाला बनाया है, एक नई डायग्राम बनाई है, ये जो सी ये डायग्राम है, इसको थोड़ा सा मैं और जूम आउट कर दूं। ये जो सी डायग्राम है, इसके अंदर आपको एक चीज समझ आ रही होगी कि जब मैंने ये वाला रूट लिया PCTT वाला, क्या आपके पास ये टोटल ड्यूरेशन कितना बन रहा है, 19 वीक का बन रहा है। इस वजह से आपने BCDD वाला नहीं लिया। सेम चीज अगर मैं ऐसे करूं कि मैं जो मैंने इधर एलोकेशन में किया हुआ है DDD, मैं थोड़ा जूम दोबारा कर लूं, तो मैंने ऐसे किया हुआ है यहाँ पर कि यहाँ पर D 4 दफा D, फिर C और उसके बाद B। इसको अगर मैं इस तरीके से लिखूं तो जब आप देखेंगे तो आप देखेंगे तो इसके अंदर आपका टाइम ड्यूरेशन आपका एग्जैक्ट सेम 16 ही बनेगा। तो वो आपको मैं करके दिखा देता हूँ यहाँ पर, सारे इसको कंपैरिजन भी करते रहते हैं। तो यहाँ पर आपके पास स्टार्ट आ गया, स्टार्ट आने के बाद सबसे पहले A आ गया और यहाँ पर कितना आ गया 0, यहाँ पर आ गया 3 और यहाँ पर आ गया 3, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, अब मैंने कौन सी एक्टिविटी चलानी है, D वाली एक्टिविटी चलानी है, मैंने B वाली नहीं चलानी। तो D वाली एक्टिविटी आप टाइम देख लें कितना है, 4 है। तो यहाँ पर मैं कितना चला दूंगा, पीछे से कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, यहाँ पर आ जाएगा 4 और यहाँ पर आ जाएगा 4 + 3 7, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये आ गई D के बाद मैंने कौन सी चलानी है, यहाँ पर क्या आ जाएगा D के बाद C। तो D के बाद अगर आप यहाँ से चलाएं C चलाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 7 और C का अपना कितना है वो देख लेते हैं, C का अपना है 2। तो 7 + 2 कितना हो गया 9, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, उसके बाद हमने कौन सी चलानी है, B चलानी है और B का कितना है, यहाँ पर आ जाएगा 9 और B का अपना कितना है 1 है। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 और यहाँ पर आ जाएगा 10, ठीक है। होप्स आप अभी तक आपको समझ आ रहा होगा। अब नेक्स्ट काम हमने क्या करना है, D के बाद कौन सा E ने कब शुरू होना है, जब D ने खत्म होना है, वो यहाँ पर चलनी है क्योंकि B जब खत्म होना है, देखें B ने खत्म हुआ तो E ने शुरू हो जाना। तो E का कितना है 3 है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 10 और यहाँ पर आ जाएगा 3 और यहाँ पर आ जाएगा 13, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास कौन सी एक्टिविटी आ जाएगी, ई की एक्टिविटी आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट एक्टिविटी कौन सी शुरू होनी है, ई के बाद आपके पास क्या हो रही है, एफ वाली शुरू होनी है, ठीक है। एफ वाली, एफ ने कब शुरू होना है, जब सी ने खत्म होना है। एफ का टाइम कितना है, 3 दिन है। एफ की आप देख लेते हैं यहाँ पर आ रही है, ठीक है। यहाँ पर जब एफ की आ रही है सी के बाद, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा और एफ के बाद यहाँ पर कितना आ जाएगा 9, 9 के बाद कितना है 3 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है डी। डी की एक्टिविटी नहीं, डी के बाद कौन सी शुरू होनी है, डी की शुरू होनी है, जिसके कितने दिन है, 6 दिन है। तो डी अगर आप यहाँ पर लिखें तो यहाँ पर अगर आप लिखें तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास जी। तो जी का कितना है, 7 का है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 7। उसके बाद आगे अगर आप देखें तो कितना टाइम लगेगा 6 और यहाँ पर कितना लगेगा 7 + 6 13, ठीक है। तो आपके पास यहाँ तक कितना आ गया 13। अब लास्ट जो है वो बनना है ई को कंबाइन करके, एफ को कंबाइन करके और इसको कंबाइन करके, जो कि ऊपर है ई, इसको कंबाइन करके एक लास्ट ब्लॉक बनना है जो कि आपके पास कौन सा है, वो आपके पास एज का। इसको कितना टाइम लगेगा 3। तो पीछे सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी आ रही है, 13 की आ रही है, ये वाली और ये वाली। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, 13, 13 का कितने दिन लगेंगे 3 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 16। अगर आप अब देखें कि जो हमने अब ये वाला किया है, जिसके अंदर हमने डी, जैसा को उन्होंने बताया था कि जो हमने ये वाला किया है डी डी, इस वजह से डी डी पहले रखा है, उसके बाद सी रखा है, उसके बाद फिर बी रखा है।
इसके मुताबिक आप देख सकते हैं कि आपके पास कितना टाइम लग रहा है, 16 वीक्स ही आपके लग रहे हैं। नहीं तो अगर आप देखें तो पिछले वाले जब आपने रखा था बी को पहले रखा था, उसके बाद सी, उसके बाद डी रखा था, आपके पास कितने बन रहे थे, 19 वीक्स बन रहे थे। तो अपने इस चीज को देखते हुए कि किसको पहले रखने के आपके वीक्स कम बन रहे हैं, उसको हमने मॉनिटर करना है और इस वजह से हमने यहाँ पर टी टी रखा है। तो आपका इस पूरे क्वेश्चन का भी आंसर यहाँ पर सोल्व हो गया। और ये चीज डिपेंड करती है, अगर कोई क्वेश्चन में लिखा हो, जैसे इधर इधर तो कुछ भी नहीं लिखा था, इधर उन्होंने ये पूछा था व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट। तो जब आपने इधर उधर देखा कि आपने एक सिस्टम डिजाइनर किया, तो उसकी मदद से आपका सही आ रहा है, तो आप इधर लिख दोगे कि आपका नो इम्पैक्ट आ रहा है। लेकिन अगर वो आपको कहेंगे कि इम्पैक्ट पड़ना चाहिए और मतलब आपको ज्यादा वीक्स से ज्यादा होने चाहिए, कि मतलब 16 से ज़्यादा आपको चाहिए। तो 16 से ज़्यादा आप किस तरीके से करोगे, तब आप 20 ही वाला फ़ॉलो करोगे, आपको जब 19 चाहिए होंगे। अगर वो कहेंगे ना कि आपको 16 ज़्यादा चाहिए होंगे, तब आप ये वाला फ़ॉलो करोगे। वो कहेंगे कि आपको अपने कम से कम रखने हैं। तो सब कम से कम 16 ही बन रहे हैं, तो आपने ये वाली फ़ॉलो करनी है। आपने दोनों तरह से, इसके हिसाब से भी, इस हिसाब से भी, दोनों तरह से आपने डायग्राम बना के देख लेनी है कि आपको किस तरह से आपके एलोकेशन जोन थी है वो कम बन रही हैं। तो वो वाला पाथ चूज करना है, सिस्टम डिजाइनर्स वगैरह वो कम करते हो। इसी तरह से आप ये वाला क्वेश्चन देख सकते हैं कि इसके अंदर आपको इसी तरह से डायग्राम्स दी हुई हैं, इस टेबल दिया हुआ है, इसके अंदर आपको ड्यूरेशन दी हुई है, होप सब आपको समझ आ रही होगी सारी। ये आपके पास डिपेंडेंस दी हुई है या फिर रिसोर्स टाइप दी हुई है। इसके अंदर एक सिस्टम एनालिस्ट है, 2 डिजाइनर्स हैं, 3 कोडर्स हैं और एक सिस्टम एनालिस्ट है। इसके अंदर आपको कहा है कि आपने सिस्टम सिंपल आपने डायग्राम बनानी है जो आपकी बनती है। तो इधर आप देख सकते हैं कि इस तरह से आपकी सिंपल डायग्राम बनेगी जो आपके पास कितनी आ जाएगी, 16 वीक्स पे आपके पास ये एंड और टोटल वीक कितने लगेंगे, 16 वीक्स आपको यहाँ पर लगेंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ तो कहानी खत्म नहीं होती, आपको पता है। उसके बाद उन्होंने कह दिया जब जब आप एक सिस्टम डिजाइनर कर दोगे तो आपका क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो अब इसमें आगे आप देख सकते हैं कि ये आपका क्रिटिकल पाथ आ गया यहाँ पर। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि मैंने ये ड्रॉ किया हुआ है कि जब मैंने ए रखा, उसके बाद मैंने सी को पहले रखा। इसमें आप देख सकते हैं कि मैं पहले जोन से बी को भी पहले रख सकता था, मतलब बी जोन से 10 दफा आ रहा है, मैं बी को भी पहले रख सकता था। अगर मैं बी को पहले रखता, मतलब मैं बी वाले को सी वाली पोजीशन पर रखता और सी वाले को बाद में रखता। इसको आप ड्रॉ करके दे सकते हैं, क्योंकि आपको मैं सारी कहानी बताई है कि जब आप इसको चेंज करोगे तब आपका ये क्रिटिकल पाथ जोन है वो आपका चेंज होकर आपका 23 तक पहुंच जाएगा या 21 पे पहुंच जाएगा, जो कि आपका सही नहीं है। आपने इसको मैक्सिमाइज करना है, कम से कम रखना है। तो जब आप सी को पहले रखोगे, उसके बाद आप बी वाले को रखोगे, क्योंकि उन्होंने आपको सिर्फ ये कहा कि आपने सिस्टम डिजाइनर को एक करना। जब सिस्टम डिजाइनर को एक करोगे तो क्या होगा, तो आपका जो सा ये वाला चीज है, आपका सी वाला आपने पहले रखा, बी वाले को बाद में रखा, तो आपका कितने वीक्स बन रहे हैं, आपके पास 18 आपके पास बन रहे हैं। अब जरूरी नहीं है कि आपके पिछले वाले के साथ मैच करें, लेकिन आपके कम से कम आने चाहिए। तो कम से कम सी को पहले रखने से 18 आ रहे हैं, बी को पहले रखने से आपके पास 21 या 23 आ रहे हैं, वो आप चेक कर सकते हैं। कैसे चेक कर सकते हैं, ये वाली डायग्राम ड्रॉ करके। ये डायग्राम के अंदर देख सकते हैं कि जब मैंने ये वाली डायग्राम ड्रॉ करी, इससे सबसे पहले इसमें जब सी को पहले रखा है, उसके बाद बी को रखा है, तो मेरे पास कितने वीक्स बन रहे हैं, 18 वीक्स बन रहे हैं। जब आप बी को पहले रखेंगे, जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल्स में बताया है, और बाद में सी को रखेंगे, वो बाकी सारी फंक्शनैलिटी फिर परफॉर्म करेंगे, तो आपके पास 21 वीक्स टोटल बनेंगे, जो कि आपने सही नहीं है। इस वजह से हमने सिर्फ इसमें ये चेंजिंग करनी होती है। ये देखना होता है कि आपने किसको आप, जब आपका सिस्टम डिजाइनर एक हो जाएगा, पहले 2 थे अब 1 हो गया है, उसकी वजह से आपके जो कंप्लीशन रेट है उसको आपने मिनिमाइज रखना है। कितना मिनिमाइज रखेंगे उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। तो जब आप इसको कम रखेंगे तो आपका, जब आप इसको पहले रखेंगे, सी को पहले रखेंगे, बी को बाद में रखेंगे, हो सकता है कोई क्वेश्चन के अंदर बी पहले आए उसके बाद सी आए, उससे कम आ रहा हो। इस ऑल डिपेंड अपॉन दिस डायग्राम। तब इस डायग्राम को बनाएंगे दोबारा चेंजिंग करने के बाद, फिर आपने देखना है कि कौन सा सबसे कम आपको दे रहा है और आपने उसके साथ जाना है। तो होप सो आपको समझ आ चुकी होगी। अच्छा, ये वीडियो तो आपने देख ली किस तरीके से हमने सारी इसकी कैलकुलेशन सॉल्व की रिसोर्स एलोकेशन टेबल के अंदर। सिंपल आपने सिर्फ क्या करना है, आपने नोट डायग्राम बनाने के बाद आपने सिर्फ और सिर्फ उसका देखना है कि आपको क्या रिक्वायर्ड है। अगर आपको ये कहा सिस्टम डिज़ाइनर आपका एक है, आपने 2 है, तो उसको आपने एक करना है या किसी और चीज़ को कम करना है।
तो आपने उसके हिसाब से आपने सबसे पहले ये स्ट्रेटेजी बनानी है कि किसको ये भी क्वेश्चन पे रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। अगर वो कहता है कि मुझे लेट चाहिए, तो हो सकता है आपका स्ट्रेटेजी आपकी उल्ट हो जाए। ठीक है, आपको डिज़ाइनर आपको एक लगाने से लिए आपको बी वाला पहले लेके आना पड़ जाए, सी वाला बाद में लेके आना पड़ जाए। तो दैट इज़ ओनली डिपेंडेंट ऑन द रन टाइम कि आपको क्या रिक्वायरमेंट आती है। उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपने सारी चीज़ों को जज एनालाइज करना है कि आपने उसको किस तरीके से इसको रिजॉल्व करना है और किस तरीके से करना है। लेकिन बेसिक जो स्ट्रक्चर है, किस तरीके से रिसोर्स एलोकेशन टेबल हम लोग बनाते हैं, उसके बाद हम लोग कैसे इसकी एलोकेशंस करते हैं, वो इसी तरह से हमने करना है। तो होप्स आपको वीडियो की समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग बाकी जो इसके अंदर कोर्सेज हैं, बाकी जो इसके अंदर टॉपिक्स हैं, वो हम लोग देखेंगे, डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।